दोस्तों नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू attend lesson 15, another lesson in the series of uses of models. Sorry, not of models but uses of have, has and had. इसके पहले जो मैंने लेसन 14 बनाया था वो हैव, हैज़ और हैड का यूज़ करने की जो मैंने सीरीज़ बनाई है उसका पहला लेसन था, और ये लेसन 15 जो है उसी श्रृंखला का दूसरा लेसन है। तो पिछले लेसन में हमने सिंपली देखा था कि हैव, हैज़ और हैड का किसी चीज़ के साथ जब इस्तेमाल होता है तो उसका क्या अर्थ निकलता है और किस तरीके से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पर हैव का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर हैज़ का करना चाहिए और कहाँ पर हैड का करना चाहिए। आज के लेसन में हम देखेंगे कि मॉडल वर्ब्स जो होती हैं, जिनका हमने ऑलरेडी लेसन पहले अटेंड कर लिया है, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, ये जो मॉडल वर्ब्स हैं इनके साथ जब हैव का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कोई चीज़ आती है तो वो किस तरीके से अर्थ प्रकट करते हैं, और इनका भी प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। और अन्य किसी सेंटेंस की तरह इन सेंटेंसेस का भी कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता है। एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो हाउ टू यूज़ मॉडल वर्ब्स विथ हैव along with something which is a noun। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। शुरू में ही मैंने हाईलाइट करके आपको बता दिया है कि आज किसके बारे में चर्चा करना है। तो मॉडल वर्ब्स के साथ हमने हैव लगाया हुआ है और इसके बाद किसी नाउन का या किसी चीज़ का प्रयोग करेंगे फॉर दैट मैटर। शुड हैव, कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, शैल, विल हैव, एट्सेट्रा। तो एक चीज़ मैं पहले बता दूं इनकी मीनिंग के संबंध में कि हर मॉडल की अपनी एक मीनिंग होती है। शुड की अपनी एक मीनिंग होती है एडवाइस वाली, कैन की अपनी एक मीनिंग होती है कैपेसिटी वाली, कैपेसिटी इन प्रेजेंट टेंस। कुड की मीनिंग होती है कैपेसिटी इन पास्ट टेंस। मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट टेंस और परमिशन। इसी प्रकार से माइट जो होता है मे का पास्ट फॉर्म होता है, तो माइट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी इन पास्ट टेंस। और फ्यूचर के लिए हम शैल और विल का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके साथ जब हैव का और किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है तो क्या मतलब निकलता है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई विश कि इस लेसन को अटेंड करने के बाद आप इन शब्दों का प्रयोग भी उतनी ही तत्परता से, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ कर सके जैसे आप बाकी शब्दों का प्रयोग करना सीख रहे हैं। पहला आप सेंटेंस देख सकते हैं, एवरीवन शुड हैव अ स्टैंडर्ड डिक्शनरी। शुड का मतलब हमने पता किया था जब इसका लेसन किया था कि एक प्रकार की एडवाइस का सेंस डिनोट करता है ये वर्ड। तो एवरीबडी शुड हैव अ स्टैंडर्ड डिक्शनरी, हैव का मतलब है पास में होना। तो इससे क्या मीनिंग निकल रही है, हर व्यक्ति के पास एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी हम एडवाइस ही दे रहे हैं, बट क्योंकि इसके साथ हैव लगा हुआ है तो एडवाइस के साथ साथ पास में होने की मीनिंग भी आ रही है। खास तौर पे इसलिए क्योंकि हैव के बाद कोई वर्ब नहीं आ रही बल्कि कोई चीज़ आ रही है। डिक्शनरी क्या है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है। तो एवरीबडी शुड हैव अ स्टैंडर्ड डिक्शनरी मतलब हर व्यक्ति के पास एक अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए। अगर मैं इसकी जगह एक दूसरा एग्जांपल बनाऊँ शुड हैव का यूज़ करके, नो बडी शुड हैव एनी बैड हैबिट, किसी में भी किसी प्रकार की बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस में मैंने कैन हैव का इस्तेमाल करना बताया है। तो चलिए सेकंड सेंटेंस को पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है देखते हैं। एवरीवन कैन हैव सक्सेस मतलब सभी को सफलता मिल सकती है, सभी के पास सफलता हो सकती है। अब वो थोड़ी सी मीनिंगफुल बनाने के लिए मैंने एक कंडीशन डाल दी ब्रैकेट में, प्रोवाइडेड दे आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ये सेकंड सेंटेंस आप देख सकते हैं, एवरीवन कैन हैव सक्सेस प्रोवाइडेड दे आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति समझदार है और मेहनती है तो उस कंडीशन में सभी के पास सफलता हो सकती है या सभी को सफलता मिल सकती है। तो इसमें कैपेसिटी के साथ पास में होने की मीनिंग आ गई। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो थर्ड सेंटेंस है उसमें भी कैपेसिटी है, लेकिन क्योंकि पास्ट में हमने यूज़ किया इसलिए कुड का इस्तेमाल किया है। वी कुड हैव विक्ट्री इन दैट मैच मतलब
हमें उस मैच में जीत मिल सकती थी। वी कुड हैव विक्ट्री इन दैट मैच का मतलब हमें उस मैच में जीत, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, तो हमें उस मैच में जीत मिल सकती थी। और इसी चीज़ को हमने थोड़ी सी और मीनिंगफुल बनाने के लिए एक ब्रैकेट में पार्ट डाल दिया, इफ़ ऑल ऑफ अस हैड प्लेड कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर। अगर हम में से हर एक व्यक्ति किस तरीके से खेला होता, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए खेला होता। कई बार मैच में हमने देखा है कि लोग क्रेडिट लेने के चक्कर में कोऑपरेट करने के बजाय खुद ही बॉल को अपने पास रख लेते हैं, फुटबॉल हो हॉकी हो, और कई बार उस चक्कर में मैच, जीता हुआ मैच भी हार जाता है व्यक्ति। तो उस प्रकार की कंडीशन में एक सेंटेंस बनाया गया, वी कुड हैव विक्ट्री इन दैट मैच, हम उस मैच को जीत सकते थे या उस मैच में हमें जीत मिल सकती थी, जीत हमारी हो सकती थी अगर हम में से सभी व्यक्ति ने कोऑपरेट करके खेला होता। तो इस प्रकार से कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप फोर्थ सेंटेंस देखेंगे, इसमें एक्चुअली मैंने मे हैव की मीनिंग बताई है जो सेकंड पार्ट में दिखेगी आपको ही वाले सेंटेंस में। पहले वाले सेंटेंस में उसी को थोड़ी सी मीनिंगफुल बनाने के लिए ऐड किया है। यू शुड नॉट गो क्लोज टू हिम, तुम्हें उसके पास, बहुत पास नहीं जाना चाहिए, या तुम्हें उसके करीब नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो क्लोज टू हिम, तुम्हें उसके करीब नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? ही मे हैव एनी डेंजरस वेपन, उसके पास कोई खतरनाक हथियार हो सकता है। इस प्रकार के सेंटेंस का आमतौर पे हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ी आपराधिक प्रवृत्ति का हो, हमें लगता है कि वो मारपीट कर सकता है, तो उस कंडीशन में हम किसी को सजेस्ट करते हैं भाई उसके पास मत जाओ। तो पहले वाले पार्ट में आपने शुड के साथ हैव इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल आपने शुड का इस्तेमाल किया वर्ब के साथ, इसलिए वो एडवाइस की मीनिंग दे रहा है। यू शुड नॉट गो क्लोज टू हिम, तुम्हें उसके करीब नहीं जाना चाहिए। और सेकंड वाले सेंटेंस में आपने हैव के साथ मे का इस्तेमाल किया है, ही मे हैव एनी डेंजरस वेपन, क्योंकि उसके पास कोई खतरनाक हथियार हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी आप बता रहे हैं, मे का प्रयोग कर रहे हैं मतलब पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, उसके पास कुछ हो सकता है। इसी प्रकार से पास्ट में हमने पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश की है। फिफ्थ सेंटेंस में यू शुड हैव कंसल्टेड हिम, मैंने बताया था शुड का पास्ट फॉर्म होता है शुड हैव, और शुड हैव के बाद अपन थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यू शुड हैव कंसल्टेड हिम, कंसल्ट का मतलब होता है किसी के साथ कुछ विचार विमर्श करना, किसी का मार्गदर्शन लेना। तो तुम्हें उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए था, तुम्हें उनसे कंसल्ट करना चाहिए था। क्यों? ही माइट हैव अ गुड सजेशन फॉर यू, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके पास हो सकता है तुम्हारे लिए एक अच्छा सजेशन होता, क्योंकि तुमने उन्हें कंसल्ट नहीं किया इसलिए तुम्हें वो सजेशन नहीं मिला। तो माइट का मतलब पॉसिबिलिटी है कि उनके पास से तुम्हें कोई अच्छा सजेशन मिल जाता जो तुम्हारे काम का होता। ठीक है, तो इस प्रकार से माइट हैव के साथ हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में हमने फ्यूचर वर्ड मतलब विल का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार से अगर वहाँ पर यू की जगह आई या वी होता तो हम शैल का इस्तेमाल कर सकते थे। इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड, अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें, यू विल हैव सक्सेस फॉर श्योर, निश्चित रूप से सफलता तुम्हारी होगी या तुम्हारे पास सफलता होगी। तो इस प्रकार से हम मॉडल्स के साथ जब हैव का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कोई चीज़ आती है तो मॉडल की भी मीनिंग आती है, पास में होने की भी मीनिंग आती है, और जिस चीज़ के पास में होने की मीनिंग देना है उसको हम हैव के बाद लगा देते हैं। कैन हैव मतलब कैपेसिटी, आपके पास कोई चीज़ हो सकती है। उदाहरण के तौर पे इफ़ यू कीप अटेंडिंग ऑल दीज क्लासेस एंड कंटिन्यूसली यू मेक सेंटेंसेस, यू कैन हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वेरी सून, बहुत जल्दी आपके पास इंग्लिश भाषा का जो ज्ञान है वो हो सकता है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाएं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं, मैंने भी सिंपल एग्जांपल ही आपको दिए हैं। और इसके बाद चलते हैं अपन यस नो टाइप क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो कैसे होंगे इनका। तो इसमें वही है, मॉडल वर्ब जो है बाहर आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर नेगेटिव क्वेश्चन बनाया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर हैव आएगा। अफर्मेटिव क्वेश्चन बनाया है तो बिना नॉट के सीधे हैव आ जाएगा। शुड वी नॉट हैव कॉमन सेंस, क्या हम में कॉमन सेंस नहीं होना चाहिए? कैन यू नॉट हैव सम पेशेंस, कई बार कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, तब हम कई बार ये चीज़ बोल सकते हैं, कैन यू नॉट हैव सम पेशेंस, क्या तुम्हारे पास थोड़ी धीरज नहीं हो सकता है? ठीक है। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, विल आई टू हैव अ लग्जीरियस कार एवर, क्या कभी मेरे पास भी एक लग्जीरियस कार होगी? कुड योर फ्रेंड नॉट हैव बेसिक सेंस ऑफ सोशल मैनरिज्म वाइल टॉकिंग टू हिम, आप किसी के दोस्त के बारे में बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारे दोस्त के पास सोशल मैनरिज्म जो
सामान्य शिष्टाचार है, क्या उसका बेसिक सेंस नहीं हो सकता था? मतलब किसी व्यक्ति से वो बात कर रहा था और जिस तरीके से उसने बात की, शायद बदतमीज़ी की, उससे ये समझ में आता है कि उसको बेसिक सेंस ही नहीं है कि सोशल मैनरिज्म होता क्या है। और वहाँ पे आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कुड योर फ्रेंड नॉट हैव बेसिक सेंस ऑफ सोशल मैनरिज्म वाइल टॉकिंग टू हिम? क्या तुम्हारे दोस्त के पास सोशल मैनरिज्म का, सामान्य शिष्टाचार का, सामाजिक शिष्टाचार जो होता है उसका थोड़ा सा भी सेंस नहीं हो सकता था? तो इस प्रकार से येस नो टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आगे हम चलते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन की तरफ, कि जब डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनेंगे तो वो किस तरीके से बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वाई शुड एवरी वन नॉट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच? हर व्यक्ति के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों नहीं होनी चाहिए? वाई लगा दिया आपने तो क्यों वाली मीनिंग आ गई। वाई शुड एवरी वन नॉट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर जो भी मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, अफर्मेटिव है तो डायरेक्ट हैव, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो आ जाएगा। वाई शुड एवरी वन नॉट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, सभी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों नहीं होनी चाहिए। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, वाई शुड यू हैव इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी वंस पर्सनल लाइफ? कुछ लोगों की आदत होती है सभी के पर्सनल लाइफ के बारे में ताक झांक करने की, इन्फॉर्मेशन बटोरने की। उस कंडीशन में आप ऐसे व्यक्ति को इस तरीके का सवाल पूछ सकते हो कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, वाई कुड यू नॉट हैव सक्सेस डिस्पाइट सो मच ऑफ हार्ड वर्क? इतनी मेहनत करने के बावजूद वाई कुड यू नॉट हैव सक्सेस, तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिली, सफलता तुम्हारी क्यों नहीं हो सकी? कुड का इस्तेमाल किया तो पास्ट में चला गया वो। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ कैन अ करप्ट पर्सन हैव सो मच फ्रीडम, पीस एंड लग्जरीज? अब इसमें आपने हाउ लगाया है तो कैसे वाली मीनिंग आएगी। एक भ्रष्ट व्यक्ति के पास इतनी स्वतंत्रता, शांति और लग्जरीज, लग्जरीज मतलब विलासिता की जो चीज़ें होती हैं, कैसे हो सकती हैं? क्योंकि कैन का इस्तेमाल किया आपने इसमें। तो किसी भ्रष्ट व्यक्ति के पास इतनी स्वतंत्रता, शांति और सुविधाएं कैसे हो सकती हैं? आपको आश्चर्य हो रहा है और वहाँ पर आप सवाल कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, हु कैन यू हैव एट योर साइड ड्यूरिंग क्रिटिकल टाइम्स? तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी साइड में कौन हो सकता है? दूसरे शब्दों में, ऐसा कौन सा व्यक्ति जो तुम्हारी तरफ खड़ा होगा जब तुम्हारा क्रिटिकल टाइम होगा, जब तुम्हारे संकट का समय होगा। और लास्ट सेंटेंस हमने बनाए हैं, विच क्वालिटीज़ शुड वी हैव टू सक्सीड इन अवर लाइफ? अपने जीवन में सफल होने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो हमें होनी चाहिए, जो हमारे पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि मॉडल के साथ हैव और हैव के साथ किसी चीज़ का जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या अर्थ निकलता है। और जो हमने सेंटेंस बनाए अफर्मेटिव, नेगेटिव, येस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस, इनके स्ट्रक्चर्स मैंने नीचे सेपरेटली दे दिए हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव का है, उसके बाद येस नो टाइप क्वेश्चन का है और उसके नीचे डब्ल्यू एच टाइप का क्वेश्चन का है। एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, तो आई डोंट थिंक एनीबडी विल हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दीज स्ट्रक्चर्स। बट फिर भी अगर किसी कुछ डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्यूरी अपनी पोस्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे से रिस्पॉन्ड करूँगा। तो आज जो हमने समझा है आप उसकी भी प्रैक्टिस करें। आई विश कि आप इनके सेंटेंसेस भी बनाएं और जब कभी इनकी ज़रूरत पड़े आप उनका इस्तेमाल कर सकें। तो नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।